किसी ने एक बहुत अच्छी बात बताई, चली गई जवानी, चली गई जवानी, कहाँ वृद्ध होने में देर लगती है। चली गई जवानी, कहाँ वृद्ध होने में देर लगती है। संतोषी होना है ना जीवन में, उसमें बहुत देर लगती है। ये आसान चीज नहीं है। मैं बोलता हूं इतना आसान नहीं है, मुझे भी जीवन में अपनाना बहुत कठिन है। मैं तो बहुत स्पष्ट बात करने वाला आदमी हूं, तुम्हें केवल आपको ही नहीं सुनाता हूं, मुझे भी मैं सुनाता हूं, क्योंकि संतोष जीवन में रखना वो बहुत कठिन बात होती है। ये आसान चीज नहीं है। कितने जन्मों से हम भटकते आ रहे हैं, आज दिन तक अभी संतोष जीवन में नहीं हुआ है। ये चीज बहुत कठिन है। इसलिए तो कृष्ण ने कहा कि अनेक जन्म संसिधस्ततो याति पराम गति। चली गई जवानी, कहाँ वृद्ध होने में देर लगती है। चले गए जन्मों, किंतु बुद्ध होने में देर लगती है। बुद्ध माने ज्ञानी, जागृत, संतोषी। चली गई जवानी, कहाँ वृद्ध होने में देर लगती है। चले गए जन्मों, किंतु बुद्ध होने में देर लगती है। न हो कछु पास, फिर भी न हो कोई आस, जीवन में इतने समृद्ध होने में देर लगती है। जीवन में उतने समृद्ध होने में देर लगती है। और इसलिए दूसरा उपाय हमारा है संतोष। ओवर अपेक्षा मत रखना। जीवन में ओवर अपेक्षा, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा आपको, अपेक्षा जरूर रखो, ओवर अपेक्षा मत रखना। अपेक्षा में लोग दुखी होते हैं। थोड़ा सुखी होना है तो जीवन में ज्ञान और संतोष रखो। दूसरों के पास आप जितनी ज्यादा अपेक्षा रखेंगे ना, उतने ज्यादा दुखी होंगे। न राख आशा किसी के पास, फिर कौन कर सके तुम्हें उदास। आशा हम दूसरे के पास रखते हैं, इसलिए उदास होते हैं। बखान सुनने की आशा रहती है, अपेक्षा कि कोई मेरी प्रशंसा करे, कोई मेरे बारे में अच्छा बोले। एक मारवाड़ी आदमी था और एकदम काला था, बिल्कुल काला। कोयले की खदान में रख दो तो भी वो दिखेगा नहीं आदमी है या कोयला है, इतना काला था। और अभी आप सब लोग जानते हो कि काले लोग होते हैं वो कपड़े सफेद पहनते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन होता है ना तो ठीक लगता है। जो बहुत सफेद लोग होते, व्हाइट लोग, गोरे लोग होते हो, काले कपड़े पहनते तो अच्छे दिखते हैं। उसमें से माने बैकग्राउंड और फोरग्राउंड अलग हो जाता है ना तो अच्छा। तो ये मारवाड़ी था और बहुत काला था और पूरा वस्त्र उन्होंने सफेद पहना था। और अपनी पत्नी के पास जाकर बोलता है कि मैं थारे को कैसो लागी रही हो रे। अरे तो उसको क्या था कि थोड़ा प्रशंसा सुननी थी कि पत्नी अभी बोलेंगे कि बहुत अच्छे हैं आप, बहुत अच्छे दिखते हैं इस वस्त्रों में, ये है वो है, प्रशंसा सुनने की उनको तमन्ना थी। तो पत्नी के पास जाकर वो बोलता है कि मैं थारे को कैसो लागी रही हो रे। पत्नी बोलती, पतासा में जैसे मकोड़ो घुसियो रे। पतासा में जैसे मकोड़ो घुसियो रे। अब उनकी दशा कौन सी होगी आप देख लीजिए। इसलिए पत्नी भले आपकी रही, किंतु अपेक्षा बहुत ज्यादा मत रखना। दुखी होंगे आप, आपकी पत्नी से ही आप दुखी होंगे ज्यादा अपेक्षा रखेंगे तो। और पत्नियां यदि पतियों से ज्यादा अपेक्षा रखेंगी तो वे दुखी होंगे। जरूर अपेक्षा अपने है तो अपेक्षा तो रहती है, किंतु वो भी लिमिटेड रखो। अपेक्षा पूर्ण होती है तो भी ठीक, नहीं होती है तो भी ठीक। हम बहुत ज्यादा अरमान कर लेते हैं ना, फिर हमारा जीवन दुखमय हो जाता है। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, सफर का मजा लेना है तो साथ में सामान कम रखिए। सफर का मजा लेना है तो साथ में सामान कम रखिए, और जिंदगी का मजा लेना है तो दिल में अरमान कम रखिए।
सफर का मजा लेना है तो साथ में सामान कम रखिए, और जिंदगी का मजा लेना है तो दिल में अरमान कम रखिए। अब गोष्ठी जमी ऐसा लगता है या नहीं लगता है? आप लोग साथ देंगे ना तो हिंदी में गोष्ठी तो भविष्य में भी होती ही रहेंगी। अलग अलग सब्जेक्ट पर हम बाद में फिर भी गोष्ठी करेंगे। ये एक गोष्ठी का मतलब इतना ही है कि कोई भी एक युवान या कोई भी एक परिवार में अच्छी समझ आ जाए तो उनका परिवार सुख शांति से भर जाएगा। हमारा प्रयास है भारत में अच्छे दिन लाने का। हमारे पीएम तो बात करते हैं, हम थोड़ा कुछ सपोर्ट करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे। अच्छे दिन कैसे आएंगे? पत्नी पति के पास बहुत सी अपेक्षाएं रखती, हम अपेक्षा में बहुत दुखी होते हैं। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं। आजकल माता पिता पत्नी पति के पास अपेक्षा रखती है, पति पत्नी के पास बहुत अपेक्षा रखता है, दोनों मिलकर बच्चों के पास बड़ी अपेक्षा रखते हैं। हमारा बच्चा डॉक्टर बने। अभी ये भैंस चराने के काम में भी आने वाला नहीं है, इसको आप डॉक्टर बनाने की बहुत बड़ी अपेक्षा रखते हैं तो फिर दुखी होंगे आप। पहले देखना चाहिए कि हमारा बच्चा कितना टैलेंटेड है, उनको याद शक्ति कितनी है, वो पढ़ने योग्य है या नहीं है। आप बहुत बड़ी बड़ी इच्छा रखते फिर दुखी होते हैं। माता पिता को क्या होता है, कभी ये एग्जाम आती है तो बच्चों के पास बहुत बड़ी अपेक्षा रखते हैं। 99% लाना, 99% लाना, 90 से ऊपर लाना। अब वो बहुत प्रेशर करते हैं ना आप, तो बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं। फिर आप अभी सुनते हैं कि बहुत बच्चे एग्जाम के बाद आत्मघात कर लेते हैं। आपको अपना पुत्र भी गंवाना पड़ता है, आप इतना प्रेशर क्यों करते हो? जरूर प्रेरणा जरूर देनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, प्रेरणा भी देनी चाहिए, मोटिवेट भी करना चाहिए। जो हमारा कर्तव्य है वो करना चाहिए, किंतु वो ओवर हो जाएगा तो फिर बच्चा डिप्रेशन में आ जाएगा और वो आत्मघात कर लेगा। मैं ओवर की बात कर रहा हूं, ओवर अपेक्षा मत रखो। और यदि कभी अपेक्षा रखी, बच्चे को पुत्र को बोर्ड की एग्जाम में अच्छे प्रतिशत नहीं आया तो नापास हुआ, तो फिर उसको बार बार डांटना मत, बोलना बेटा ये गलती की हो तो आपका 1 वर्ष फेल होगा। उसको थोड़ा आश्वासन देना। अब गिर तो गया ही है वो। आप दोनों पति पत्नी जाते हैं और पति ने कुछ गलती की गाड़ी चलाने में और पति गिर गए, तो पत्नी तो छलांग मारकर उतर जाएगी, पति गिर गया तो क्या पत्नी उसको ऐसा बोलेगी, पहले तो उसको उठाएगी ना, वो पड़ा है और वही बोलती रहेगी ध्यान से गाड़ी चलाना चाहिए ना? ऐसा नहीं करना। पहले उसको उठाओ, अस्पताल ले जाओ और ठीक हो जाए, बाद में बोलना। जब बच्चे मन के पुत्र जो विद्यार्थी नापास होते हैं तो वो भी डिप्रेशन में होता है। उसी समय आप बहुत कहने लगते हैं तो फिर वो गलत काम कर बैठता है, आत्मघात कर लेता है। थोड़ी अपेक्षा कम रखो, हो गया सो हो गया। एक पत्नी उसके पति को बात कर रही थी कि 12वीं की एग्जाम चल रही थी, एग्जाम पूर्ण हुई, रिजल्ट आया तो पत्नी पति से बोल रही थी कि ये जो हमारे पड़ोसी है ना मगन भाई, तो हाँ उसके लड़के को 12वीं की एग्जाम में 90% आए, 90 मार्क्स आए, 90। तो पति बोलता है कि 100 में से 90 आए, तो हाँ 100 में से 90 आए, बाकी के 10 कहाँ गए? पत्नी ने कहा वो हमारा पुत्र लाया बाकी का 10। तो पति बोलता है कि जो मगन भाई का पुत्र 10 मार्क्स नहीं ला सका वो हमारा पुत्र लेकर आया, धन्यवाद है हमारे पुत्र को। जो 10 मार्क्स मगन भाई का लड़का नहीं ला सका वो हमारा पुत्र लेकर आया। आया समझ में आपको? मैं ये नहीं बोल रहा हूं पहले से ये बात बताना है, पहले सब बात बताओ आप। अब जो हो ही गया, फेल ही हो गया, तो उसको अब डिप्रेशन में और मत डालो, थोड़े दिन जाने दो, बाद में उसको बोलो कि बेटा अब दूसरी बार ये गलती मत करना, ध्यान रखना। ओवर अपेक्षाएं हमको दुखी करती रहती है।
कोई सामाजिक कार्यक्रम में आप जाते हैं, एक अपेक्षा लेकर जाते हैं कि मुझे आगे बिठाएंगे, मेरा नाम लेंगे, मुझे सम्मान करेंगे, मेरा सम्मान करेंगे। कोई भी अपेक्षा लेकर आप जाते हैं और अपेक्षा पूर्ण नहीं होती है तो आप दुखी होकर आते हैं। मैं बोलता हूं कि आपका सम्मान यदि होने वाला, वो आपके हाथ में तो है नहीं, आयोजकों के हाथ में होता है। सम्मान करना नहीं करना, नाम लेना नहीं लेना आपके हाथ की बात नहीं। आप और अपेक्षा लेकर जाते हैं तो फिर दुखी होकर आते हैं। ऐसी अपेक्षा लेकर मत जाओ, नॉर्मल जाओ। सम्मान हो गया तो आनंद की बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। आगे बिठाया तो आगे, नहीं तो पीछे बैठकर सुनेंगे। हम जितनी अपेक्षाएं ज्यादा रखते हैं उतने ज्यादा दुखी होते हैं। और इसीलिए जिनको सुखी होना है उनको जीवन में संतोष रखना। दो उपाय बताए मैंने, ज्ञान और संतोष।